आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप क्या होता है। कोई भी हमें एक संख्या दी जाए, जैसे यहाँ पर एक संख्या है 6324, ठीक है, 6324। इसे हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी इसको फैला करके लिखना है, इसका विस्तार करना है। विस्तार करने का मतलब जो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, ठीक है, यानी इकाई को अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। तो इकाई को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, वंश। तो ये वंश होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इकाई, ठीक है। इसके बाद में होता है आपका टेंस, जिसे आप लोग कहते हैं दहाई। इसके बाद में आपका हंड्रेड हो जाएगा। तो हंड्रेड्स मीन्स हो जाएगा आपका कितना, सैकड़ा। फिर इसके बाद में आ जाएगा थाउजेंड, थाउजेंड्स, जिसे आप कह पाएंगे यहाँ पर हजार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। तो थाउजेंड हो गया। अगर 10,000 को हम लिखेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000, जिसे अपन कहेंगे यहाँ पर कितने, 10,000, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो काम है वो क्या है, वो आपको देखना है। ये जो नंबर है, इनको वंस में, टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, 10,000s में आपको इनको लिखना है। और इनको अलग अलग लिखने के बाद में हम उन जब सबका सम करेंगे, उनका ऐड करेंगे, तो टोटल यही नंबर हमारे पास वापस आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए अब आप समझेंगे यहाँ पर अपन कैसे करेंगे। जैसे ये जो 4 है, ये क्या है, वंस है। और वंस मीन्स होता है वन ही होता है। 10 मीन्स अगर अपन कहें दहाई, दहाई का जो मतलब होता है, टेंस का मतलब होता है 10 के इक्वल होता है। वंस जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। हंड्रेड जो होता है उसे हम 100 के इक्वल रखते हैं, 100 के बराबर रखा जाता है। 10,000 है, उसको अपन हजार, ठीक है, वन। और ये 10,000, यहाँ पर 10,000, ये इसके इक्वल इसको रखा जाता है। इस तरह से ये आपका काम हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये 4 है, अब 4 को अगर इधर से पढ़ेंगे तो ये वंस में जाएगा। वंस में जो 4 है ना, वो आपका 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। जैसे ये 4, अगर अपन 4 को लिखना चाहेंगे ना, तो आप लिखोगे 4 इंटू 1 इक्वल कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 2 यहाँ पर है, वंस टेंस, टेंस वाली जगह आ गया ना। तो ये जो 2 है ना, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। तो 10 को आप 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 20 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 3 है, ये है यहाँ पर हंड्रेड की जगह, यानी सैकड़ा की जगह। और सैकड़ा मीन्स मैंने बताया था आपको कितना होता है, 100 होता है। तो आप यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 3 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300। अब ये जो 6 है ना, वो कौन सी जगह, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। और थाउजेंड्स मीन्स कितना था, हजार। तो इसको हम हजार से गुणा कर देंगे, 6 गुणा हजार, ठीक है। और 6 को हजार से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को ऐसे खोल करके लिख सकते हैं। अब अगर इन सभी नंबर को अपन एक साथ ऐड कर देंगे ना, वही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप हमें मिल जाएगा। जैसे आप देखना, 6324, ये हमारा कंप्लीट नंबर था। अब इसको अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लिखेंगे। और 6 का मतलब था, 6 कहाँ था, थाउजेंड पर था। और थाउजेंड मीन्स इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, 1,000, यानी हजार से गुणा कर देना था। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 6,000 या 6,000। फिर प्लस का साइन लेंगे और अब लिखेंगे ये 3 वाला। 3 के लिए कितना होगा, 3 यहाँ पर 100 था, यानी इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, सैकड़े वाला अंक था। और सैकड़ा मीन्स होता है 100, 100 को आप 3 से गुणा करेंगे ना, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 300 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो 2 था वो कौन था, टेंस था। और टेंस मीन्स जो होगा वो कितना होगा, 10, 10, 10 से गुणा करेंगे 2 को, या 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और ये वंस था, वंस मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है कि अपन वंस टेंस के हिसाब से ना लिखें, तो जैसे मतलब पहला अंक है वो एज टी जाएगा। फिर दूसरे नंबर को अपन लिखेंगे तो इसको तो ऐसा कैसे रख देंगे, इसके आगे वाले को अपन क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। 3 को रखेंगे तो 3 तो देखो अपनी जगह आएगा, 3 ऐसा कैसा आ जाएगा। 3 के आगे जो नंबर है दोनों, उन दोनों को अपन 0 बना देंगे। ऐसे ही हमारे पास जो 6 है, 6 को अपन यहाँ रख देंगे। फिर 3 वाली जगह 0 रख देंगे, 2 वाली जगह भी 0 रख देंगे और 4 वाली जगह भी 0 रख देंगे। तो
तो इस तरह से अपन विस्तारित रूप किसी भी संख्या का लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, 6 5 0 3 7। अब यहां पर आपको जब बनाना है तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि इसको 6 को लिखते हैं ऐसे। तो इस 6 को अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये तो रहा 6। अब 6 के आगे जितने भी डिजिट है, जितने भी अंक है, उन सब का आपको यहाँ पर 0 लगा देना है। इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, यानी कितने 0 हो गए हमारे पास? 1 2 3 4। 4 0 आपको इस 6 के आगे रख देने हैं। फिर इसके बाद में आपको किसका साइन लेना है? प्लस का साइन ले लेना है। फिर बारी किसकी आ गई? 5 की। अब आपको यहाँ पर 5 रख देना है। अब 5 के आगे देखो कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है ना, तो इसके आगे अपन क्या करेंगे? 3 0 रख देंगे। प्लस फिर कौन आया? 0। और 0 के आगे कितने डिजिट है? 2। अब अगर अपन 2 0 भी रख देंगे 0 के आगे तो भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 0 ही होता है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से 3 0 रख दूंगा तो भी ये क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर अकेला 0 भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में 0 कंप्लीट हो गया, फिर आ जाएगा आपका 3। तो आप यहाँ पे रखेंगे किसको? 3 को। अब 3 के आगे सिर्फ सिंगल डिजिट है 7, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगल 0 ही लगाना है। फिर प्लस उसके बाद में आ गया 7, और 7 के आगे यहाँ पर कोई डिजिट या कोई अंक है नहीं, तो ये 7 का 7 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम 65,000 जो 37 है, ठीक है ना, 65,037, उसको भी अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से रख सकते हैं। और एग्जांपल देख लो, 9 2 8 4 0 2। अगर आप इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में रखना चाहोगे तो सबसे पहले आप ये जो लास्ट इसका डिजिट है 9 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब 9 के आगे जितने भी नंबर है उन सब का आपको 0 बनाकर इसके आगे रख देना है। 2 8 4 0 2, इन सभी को यहाँ पर 0 बना के रख देना है। तो 2 वाली जगह भी बेटा हम 0 रख देंगे, 8 वाली जगह भी 0 रख देंगे, 4 वाली जगह भी 0, और 0 वाली जगह 0, और 2 वाली जगह भी 0। यानी 9 को रखना है, बाकी जितने भी नंबर है उन सब की जगह आपको एक 0 रख देना है। 1 2 3 4 5, 5 0 रखना, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर आपको यहाँ पर प्लस का साइन ले लेना है। फिर आपके बाद 9 के बाद में किसकी बारी आ जाएगी? 2। यहाँ पर 2 रखेंगे, और 2 के आगे देखो कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 0 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे? 8 है, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। 8 के आगे देखो कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है, यानी 3 0 आपको यहाँ पर रखने हैं। 3 ही अंक है तो 3 0 रख देंगे। 3 अंक कौन कौन से? एक तो 4 है, एक 0 है, एक 2 है। तो 8 तक का काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी? 4 की, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4। अब देखो बेटा 4 के आगे कितने अंक है? 4 के आगे सिर्फ 2 ही अंक है, एक और एक 2, तो हम यहाँ पर ओनली 2 ही 0 और लगा देंगे। फिर प्लस अब कौन आया? 0, तो हम 0 रख देंगे। 0 के आगे कितने भी अंक हो, 0 लगाने से कोई फायदा तो आपको मिलना नहीं है, जैसा वैसा का वैसा रह जाएगा। 0 के आगे एक ही अंक, अगर आप एक 0 लगा भी दोगे तो भी ये 0 ही रहेगा, तो 0 का वैसा कैसा छोड़ दीजिए। प्लस फिर कौन आया? 2, और 2 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 2 के आगे यहाँ पर कोई भी 0 अप्लाई नहीं किया जाएगा, मतलब ये ऐसा का ऐसा ही ये रह जाएगा। तो इस तरह से बेटा जी अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी जो नंबर आपको दिया जाए उन्हें आप एक्सपेंडेड फॉर्म में आसानी से रख सकते हैं। आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।